सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले कुछ वर्षों से आप एक नाम बहुत ज़ोर शोर से सुनते होंगे, गोदी मीडिया। और ये नाम किसी और ने नहीं दिया था, ये नाम मीडिया जगत के एक प्रसिद्ध एंकर और बिहार के ही रहने वाले रवीश कुमार ने इस नाम को सबसे ज़्यादा प्रचलित किया था और लोग गोदी मीडिया बोलना शुरू कर दिए थे और आज भी उसका इस्तेमाल हो रहा। लेकिन ये शब्द प्रयोग हुआ था इलेक्ट्रॉनिक चैनल में उन एंकरों के लिए या उन चैनलों के लिए जो किसी न किसी के गोद में बैठकर उसकी वकालत करती हो, उसकी आवाज़ बन जाती हो। जी हाँ, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर मैं आने से पहले आपको ये बताऊंगा कि इसी गोदी मीडिया को काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया का प्रचलन शुरू हुआ इस देश में और धीरे धीरे ये बहुत बड़ी तेजी से लोकप्रिय भी होता चला गया। हर एक व्यक्ति टीवी में न्यूज़ न देखकर सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो है या वेबसाइट पर न्यूज़ देखता था और उस पर यकीन करता था कि ये सच है, वो गोदी मीडिया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लाखों यूट्यूबर्स ऐसे आ गए मैदान में जिन्होंने गोदी मीडिया को भी शर्मिंदा कर दिया अपनी हरकतों से। जी हाँ, ये बातें मैं तब बोल रहा हूं जब पिछले 1 वर्षों से मैं लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बना हूं और मुझे कभी कभी रोना आता है कि आखिर इंसान पैसे की लालच में इतना भी नीचे गिर सकता है। क्या पैसे की चाहत उसे सत्य और असत्य के बीच खड़ा कर देगी? न तो वो सत्य की तरफ बढ़ पा रहा, न पूरी तरह से असत्य हो पा रहा। एक चैनल अगर किसी एक की लगातार वकालत करता है तो ऐसा लगता है कि ये उसका पक्षकार है, तो लोग जो उसके दूसरा जो नजरिया होता है, दूसरे नजरियात के जो लोग होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक चैनल जिसके नाम और एक्टिविटी से ये लगे कि ये हमारी बात कर सकता है और कभी कभी कर भी लेता है, तो क्या मुसीबत की घड़ी में वो हमारे जज्बात से खिलवाड़ करना शुरू करेगा? क्या वो इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल करेगा या उसे यूं कहें कि क्या वो किसी के मतलब इंतकाल कर जाने पर, किसी के मशहूर शख्सियत के गुजर जाने पर भी वो अपनी रोटी सेंकने की फिक्र करेगा क्या? जी हाँ, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीवान के चर्चित नेता, बल्कि बिहार के और भारत के अब मशहूर नेता आप कह सकते हैं, लेकिन सीवान चूंकि पैतृक गांव है और सीवान से वो 4 बार सांसद रहे हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं जीरादही से और मशहूर लीडर हैं, आरजेडी के संस्थापक भी हैं और आरजेडी के खेवनहार भी रहे हैं। तो उनका अचानक 1 मई को दिल्ली के अंदर इंतकाल होता है। दिल्ली में जैसे ये खबर चली कि उनका इंतकाल हो गया, वैसे मैं भी हरकत में आया और मैं ये बातें जब कह रहा हूं तो आज पूरी कहानी मैं सुनाना चाहता हूं। हो क्या रहा सोशल मीडिया पर, क्यों शहाबुद्दीन की फैमिली को सोशल मीडिया पर लोग बदनाम करने में लगातार लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यूअर्स मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, कुछ पैसे कमा लेंगे। अरे साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मेहनत करने वाला कभी जो है भूखा नहीं रह सकता। और मैं जब ये बातें कह रहा हूं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बगैर मेहनत के सफलता भी नहीं मिल सकती। मैंने ऐसे यूट्यूबर्स को देखे हैं जिनके 3-3, 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूअर 1000 से आगे इसलिए नहीं जाता है कि उन्होंने अपना एतमाद खो दिया है। उन्होंने जनता के बीच जो है अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी है। उन्होंने इतने झूठ परोसने शुरू कर दिए कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर उनको काम नहीं आ रहा है और वो अब हाथ मल रहे हैं। अब वो अगर चाहेंगे भी अपने अंदर बदलाव लाना तो वो विश्वास कहां से जीत पाएंगे। इसलिए YouTube चैनल वालों से भी मेरी गुजारिश है कि विश्वास को टूटने न दें। जनता का विश्वास ही आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे इंतकाल की खबर आई, मैं हरकत में आया और मैं ज्यों अस्पताल के लिए कूच करने का इरादा किया, फौरन शहाबुद्दीन साहब के खास लोगों का फोन आया कि नहीं साहब अभी जिंदा हैं और
तो इसलिए ये खबर बिल्कुल गलत है कि साहब का इंतकाल हो गया। मैंने फिर से तहकीक की, ANI के साइट पर गया और ANI ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि हाँ वाकई वो खबर गलत थी और शहाबुद्दीन साहब हयात से हैं। फौरन मैंने एक न्यूज़ चलाया कि शहाबुद्दीन साहब हयात से हैं और किसने ये खबर चलाई, और उसके बाद मैं सीधे पहुंचा दीन दयाल अस्पताल, और जब मैं पहुंचा 12:30 बजे 15 से 20 मिनट के बाद फिर वहीं मुझे यह खबर मिली कि नहीं, वह हकीकत में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। मैंने उसी दीन दयाल उपाध्याय के गेट से खबर चलाई कि अब इस बात की पुष्टि हो गई है। जेल प्रशासन ने भी, अस्पताल प्रशासन ने भी और परिवारजनों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि शहाबुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद लगातार मैं वहां बना रहा, लेकिन 3 दिनों तक ना तो हिना शहाब ने, ना तो उसामा शहाब ने और ना ही उनके खास दीगर लोगों ने कैमरे पर आकर या मीडिया के सामने कुछ भी बात कहने की हिम्मत की, बल्कि वो तमाम लोग गमगीन थे, परेशान थे, उदास थे, निराश थे और जहनी तनाव में थे। और यह स्वाभाविक था, एक इतनी बड़ी शख्सियत का चला जाना। और आप ये सोचें कि वो नौजवान जिसने अभी ख्वाब में ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इस तरह का वाकया हो जाएगा, उसके साथ इतना बड़ा वाकया हो गया। हिना शहाब के सामने शौहर की लाश पड़ी है, भला हिना शहाब मीडिया के सामने क्या कहती और क्यों कहती। तो इस तरह की तमाम बातें हमने नजरों से देखी और हमने कभी करीब जाने की भी कोशिश नहीं की। मुझे पता था हालात क्या है। अब इन हालातों में एक रिपोर्टर्स का काम यह होता है कि वो जायजा ले और जायजा लेकर एक रिपोर्ट बनाए कि क्या हो रहा है, क्या होना है। आपको याद होगा, देश की सच्चाई ने एक न्यूज चलाया, कब्रिस्तान में जाकर यह बताया आपको कि शहाबुद्दीन का जो रिपोर्ट आया था वो कोरोना नेगेटिव आया था, और जो जनाजे की नमाज की बात चल रही थी आज होनी है, वो आज नहीं होगी। अब कल ये बताया जाएगा कि कब होगी और कहां होगी। वो रिपोर्ट हमने आपके लिए इसलिए बताया था कि दिल्ली के अंदर भी उनके चाहने वाले परेशान थे, फोन करते थे कि साहब के जनाजे की नमाज की खबर हमको दीजिएगा। तो हमने इसके लिए वाज़ाब्ता वीडियो शूट करके उसी कब्रिस्तान से सीधा न्यूज पहुंचाया आप तक। उसके बाद तीसरे दिन अस्पताल में जब मामला बढ़ा तो अस्पताल के अंदर जो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों ने हंगामा किया, लाश को लेकर के हम डेथ बॉडी को अपने कब्जे में लेंगे और हम दफन करेंगे। इस बीच मैं ये भी जरूर बता दूं, अभी मैं बताना चाह रहा हूं क्यों मैं ये बातें कर रहा हूं, अभी वो बातें अलग हैं, मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं। आपने थंबनेल भी देखकर समझ लिया होगा कि शहाबुद्दीन की फैमिली को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं उन यूट्यूबर से गुजारिश भी करता चला जा रहा हूं कि खुदा के वास्ते आप ऐसा नहीं करें। ये कहीं से भी आपके स्तर को भी नीचा करता है और आपका विश्वास भी कम होता है। इसलिए हम तमाम यूट्यूबरों को चाहिए कि सत्य को, सच्चाई को आम जनों तक पहुंचाकर उनका विश्वास जीत लें, ताकि आपकी न्यूज को लोग आगे भी देखते रहें और उनके दिल में, उनके मन में यह तमन्ना हो कि फला चैनल पर जब न्यूज आएगा तब मैं देखूंगा। बहरहाल, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो हंगामे हुए उसमें, उस हंगामे को भी लोगों ने कवर किया, चलाया, और उसमें जिन लोगों ने भी जो बातें रखी वो वीडियो आपके सामने है, वायरल है वीडियो। लेकिन इस बीच कई चैनल वालों ने जो तेजस्वी यादव से जोड़कर खबरें चलाई वो भी गलत, कई चैनल वालों ने उसामा से जोड़कर खबर चलाई वो भी गलत, और कई चैनल वालों ने हिना शहाब से जोड़कर खबर चलाई वो भी गलत। हाँ, उनके कुछ समर्थकों ने इधर उधर कहीं ना कहीं कैमरा के सामने, माइक के सामने नहीं तो कैमरे के सामने तो कहा ही जाएगा, और कुछ माइक के सामने भी बयान दिया। समर्थकों का अपना एक लगाव होता है, एक जज्बाती लगाव होता है, लेकिन समर्थकों की बातों को आला कमान इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन आप अगर उसी बात को क्या कहते हैं उसामा से जोड़ देंगे या हिना शहाब से जोड़ देंगे तो वाकई वो एक इशू बनता है। आप देखें, एक चैनल है कुछ पल सुकून के, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बातों को बहुत ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। सारी घटना से उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, उनके करीबी पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है। मैं बिहार के और दिल्ली में उनके समर्थक या देश के किसी कोने में जो उनके समर्थक हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि खेल क्या हो रहा।
एक चैनल है कुछ पल सुकून के, उसका मैं थंबनेल अपने साथ दिखाता चला जाऊंगा आपको। उसने एक तस्वीर लगाई, मेरी बेटी। आप देखेंगे, उनके समर्थक देखेंगे तो जरूर गुस्सा आएगा। शहाबुद्दीन की फैमिली में इस तरह का लिबास नहीं पहना जाता साहब, जिस लिबास को थंबनेल पर लगाया गया। जी हां, मेरी बेटी, देख लीजिए आप थंबनेल। फिर बेटी के बाद मेरी बीवी, उसी तरह की तस्वीर, उसी तरह की तस्वीर, उसी कुछ पल सुकून के। अरे भाई, सुकून के पल थे तो तुम सुकून किसी का छीन क्यों रहे हो? तुम भी सुकून में रहो और आवाम को भी सुकून में रखो। लेकिन चैनल का नाम रख दिया कुछ पल सुकून के। आप यूट्यूब पर एक बार जरूर सर्च करके देखेंगे, और क्या क्या चलाया शहाबुद्दीन साहब के बारे में वो भी आप देखेंगे। क्या यह मौका था इस तरह की चीजों को चलाने का? दूसरा देखिए, बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है लाइव सिटीज, बिहार में माना जाता उसको। वो ब्रेकिंग न्यूज लिख रहा, मैं ये कह नहीं रहा हूं, ये सब कुछ हवाले के साथ लिख रहा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का गुस्सा फटा, तेजस्वी पर कहा तुम्हारी राजनीति को दफन कर देंगे हम, कोई यादव होता तो तुम क्या करते। ओसामा साहब भी इस बात को जानते हैं और उनके समर्थक भी जानते हैं कि ओसामा ने इस तरह की बातें कभी नहीं कही अब तक। ओसामा ने अब तक मीडिया के सामने किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही है, ये मैं आपको कह रहा हूं। अब एक दूसरा चैनल वही है कुछ पल सुकून का, इसे अभी नाम भी नहीं याद है, हेरा शहाब कुल संपत्ति। हेरा, इंग्लिश में भी इसने हेरा लिखा HERA, और हिंदी में भी हेरा, हेरा शहाब। और तस्वीर जो दिया वो किसी दूसरी औरत का तस्वीर लगा दिया। इसके पास हिना शहाब की तस्वीर भी नहीं, और हिना शहाब लिखने भी नहीं आता है, और ये शहाबुद्दीन की फैमिली पर पूरा स्टोरी बनाने को आतुर है। अरे इतनी भी क्या जल्दीबाजी है बड़े पत्रकार बनने की? भाई कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ समझ लो, कुछ ज्ञान ले लो। सारा ज्ञान जो है वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर और गूगल पर और ट्विटर पर सब मौजूद है। कम से कम उसे सर्च कर लो, देख लो। ये लिखा हेरा शहाब कुल संपत्ति, आप देख लेंगे, और उससे आगे कुछ मैं नहीं कहूंगा। अब एक और चैनल है साहब, ये आकाश टीवी। आकाश टीवी ने तो हद ही कर दी। लालू प्रसाद यादव बिग और फिर बिग स्टेटमेंट। ठीक है, लालू प्रसाद यादव का ऑन रिकॉर्ड कोई बयान अभी तक नहीं आया कहीं। इसने लिखा, अगर अंदर आप चैनल पर जाएंगे और इसको क्लिक करके देखेंगे तो बकवास मिलेगा, कहीं से कोई एविडेंस, कोई शहादत, कोई गवाही नहीं मिलेगी और कोई बयान नहीं मिलेगा। अब आइए आप, फिर है कुछ पर आकाश टीवी। आकाश टीवी का फिर दिखा रहा हूं, मैं लालू प्रसाद को मारूंगा, मैं लालू प्रसाद को मारूंगा। ओसामा साहब बिग इंटरव्यू, जबकि ओसामा साहब ने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, कहीं इंटरव्यू नहीं ऑन रिकॉर्ड है। ये सारे लोग फर्जी न्यूज चलाकर शहाबुद्दीन मरहूम की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से सावधान भी होने की आवश्यकता। और ऐसे लोगों से मेरी पर्सनल भी विनती है कि आप सिर्फ व्यूवर्स बनाने के चक्कर में लीक से ना हटें, गोदी मीडिया को शर्मिंदा ना करें। आप इस बात का ख्याल रखें कि गोदी मीडिया के अगेंस्ट जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बना था, ऐसा नहीं कि आप गोदी मीडिया को भी शर्मिंदा कर दें। ये इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक भारत लाइव टीवी है, चलिए जी, अब मैं ये सब कह रहा हूं तो ये सारे चैनल वाले भी अभी प्लान बनाएंगे मेरे बारे में, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बात साफ कर दूं आपको कि मुझे न व्यूअर चाहिए, न मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे जनता का विश्वास जीतना है और इसकी कोशिश करता हूं। और मैं अपने सहयोगियों से भी कहता हूं कि आप उसी खबर को चलाने की बात हमसे करें जिस खबर को लेकर आप पूरी तरह से संतुष्ट हों। अन्यथा वो खबर जो हवा में आपको कहीं से मिल जाए उसको न चलाएं। तो ये लिखते हैं भारत लाइव वाले, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने तोड़ी चुप्पी। ठीक है साहब, हत्या का लगाया आरोप, ये भी ठीक है साहब, हत्या का लगाया आरोप, लेकिन चुप्पी तोड़ी, ये बयान दिया कहां और किसका बयान आप चला रहे हैं? इस तरह के अनेकों सवाल हैं। कई चैनल है, एक न्यूज़ फॉर नेशन भी चला रहा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने पिता की मौत पर पहली बार क्या बोला, सुनिए। कहीं कुछ नहीं बोला। मैं अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक पूरी तरह से साथ साथ रहा हूं, और जनाजे की नमाज के बाद, मिट्टी डालने के बाद मैं वहां से अपने घर के लिए रवाना हुआ हूं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है
कि कुछ यूट्यूब चैनल जो अपने व्यूअर को बढ़ाने के चक्कर में परिवारजनों पर अनर्गल आरोप और बेबुनियाद बातें लिखकर परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब आ जाएं आप तेजस्वी को लेकर। बहुत सारे कुछ चैनल हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट अभी नहीं ले सका हूं, लेकिन कुछ चैनल हैं जो तेजस्वी के बचाव में भी मैदान में आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको तेजस्वी यादव के 4-5 ट्वीट्स जो शहाबुद्दीन मरहूम के इंतकाल के बाद से लेकर, यानी ये कहें अप टू नाउ, जो ट्वीट्स अब तक शहाबुद्दीन और उनकी फैमिली से रिलेटेड जो ट्वीट्स हुए हैं तेजस्वी यादव के, वो मैं आपको सुना दूं, उसके बाद आप पर फैसला छोड़ता हूं। पहला ट्वीट जो आया है तेजस्वी यादव का वो ये है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन की दुखद खबर पीड़ादायक है। ईश्वर उनको जन्नत में जगह दे, परिवार और शिव चिंतकों को संबल प्रदान करें। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में राजद परिवार शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ये हो गया पहला। दूसरा ट्वीट आता है, शासन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर अड़ियल रुख अपनाए रखा है। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन उन्हें कहीं और दफनाना चाह रहा था, लेकिन अंत में कमिश्नर से बात कर परिजनों द्वारा दिए 2 विकल्पों में से एक आईटीओ कब्रिस्तान की अनुमति दिलाई गई। ईश्वर मरहूम को जन्नत में आला मकाम दे। तीसरा ट्वीट आता है, इलाज के सारे इंतजाम से लेकर मैयत को घर वालों की मर्जी के मुताबिक उनके आबाई वतन सीवान में सुपुर्द खाक करने के लिए मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं तमाम कोशिशें की। परिजनों के संपर्क में रहे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता अपनाते हुए टाल मटोल कर आखिरकार इजाजत नहीं दिया। आखिर चौथा ट्वीट दिखा रहा हूं। चौथा ट्वीट, हम ईश्वर से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम मिले। उनका निधन पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। राजद उनके परिवार वालों के साथ हर मोड़ पर खड़ी रहेगी और खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कही, लेकिन बहैसियत पत्रकार मैं ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी, आपको दिल्ली में इस परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए था। पूरे बिहार की नजर इस बात पर थी और शहाबुद्दीन समर्थकों की नजर इस बात पर थी कि लालू परिवार से कोई भी व्यक्ति इस दुख की घड़ी में आकर खड़ा होता है या नहीं। एक झलक आप अगर लोगों को ये दिखा देते कि मैं भी आया। और सबसे बड़ी बात है कि जब अंतिम संस्कार हो रहा, जब जनाजे की नमाज हो रही है, तो लोग दूर दूर से आते हैं तमाम नियमों के बावजूद। आखिर वो सारे चाहने वाले आए या नहीं आए? इमरान प्रतापगढ़ी आए, क्या उन्होंने नियम को तोड़ा था? अमानतुल्लाह खान आए, क्या उन्होंने नियम को तोड़ा था? और बहुत सारे लोग गए जो नियमों का पालन करते हुए जनाजे की नमाज में शरीक हुए। यदि आप आ जाते, सिर्फ खड़े हो जाते, तो एक बहुत बड़ा संदेश जा सकता था। कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों के न आने से, उसमें आपके कुछ एमपीज भी शामिल हैं, इन तमाम लोगों के न आने के कारण इन शंकाओं का जो दौर शुरू हुआ है और जो बाजार गर्म हुआ है और जो उसको बल मिला है, ये आप तमाम लोगों के अदूरदर्शिता और निष्क्रियता और शिथिलता के कारण ही हुआ है। इसलिए उन लोगों का कोई दोष नहीं है जो आप पर और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपके विषय में अभी कुछ बोलने नहीं आया हूं। मैं तो आज अपने उन यूट्यूबर भाइयों से विनती करने आया हूं कि आप ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए इस परिवार के साथ इस तरह की हरकत न करें। आप सकारात्मक समाचार को परोसने का प्रयास करें, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और राजनीतिक छवि को आप धूमिल भी ना करें। चूंकि ओसामा के अंदर असीम संभावनाएं हैं, अभी पूरा भविष्य उसके पास है। कोई भी निर्णय जब होगा तो उससे हम सब लोग अवगत होंगे।
आप भी अवगत होंगे, हम भी अवगत होंगे। इतनी जल्दीबाजी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे न्यूज हैं, आप चला सकते हैं। मेरी इस विनती को विनती ही समझेंगे, इसे आप नकारात्मक या अन्यथा नहीं लेंगे। शुक्रिया।